एनिमल भी एग्जिस्ट करना चाहिए और भक्षक भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एनिमल को उतना स्पेस दिया गया एग्जिस्ट करने का, पूरी पिक्चर तक अगर आंसू रुक गए तो रुक गए, ठीक है। बट जब एंड आएगा ना, एंड में अगर आप नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिविटिंग पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। इसका नाम है भक्षक, जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई थी और मैंने फाइनली अपने अंदर हिम्मत जुटा के इस पिक्चर को देख लिया। ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। मैं हूँ डॉक्टर यादव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। बंसी साहू का कुंडली लिखेंगे हम। तो भक्षक मूवी जो है, इट इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मूवी के हिसाब से ये पिक्चर मुन्नवरपुर में हुए इंसिडेंट से रिलेटेड है। एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस हैज बीन ऑब्वियसली चेंज्ड। बेसिकली इट इज अबाउट अ क्वेस्ट ऑफ अ जर्नलिस्ट, दैट इज भूमि पेडनेकर, टुवर्ड्स जस्टिस अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज। अनाथ का मतलब समझते हो? डायरेक्ट करी है पुलकित ने और ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंडर प्रोड्यूस हुई है। गौरी खान इसके प्रोड्यूसर है। बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल को तुरंत बंद कर देते हैं ये सोच के कि यार ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है, इसको मैं कैसे देखूं। तो सिनेमा इस उन लोगों के लिए, जब मेरे जैसे लोगों के लिए भी, और मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए मीडियम बन जाता है ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसी वारदातों के बारे में पता करने का, सच्चे, दिलचस्प, माइल्ड तरीके से। सिनेमा इन दी एंड कहानियां हैं जो कि हमारी सोसाइटी से ही उठाई जाती हैं। तो सोसाइटी का अगर अच्छा सिनेमा दिखा रहा है तो सोसाइटी का बुरा भी सिनेमा के दिखाने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि ये पिक्चर बहुत अच्छे से करती है। कूडोज टू भूमि पेडनेकर फॉर टेकिंग सच सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इनकी पिछली जो लास्ट इस तरह की पिक्चर देखी थी वो भीड़ थी, और भीड़ में भी इनका वर्क वॉज कमेंडेबल एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्ट्रेस शी इज। सोन चिरैया में इनकी परफॉर्मेंस आप देख लो, या फिर भीड़ में इनकी परफॉर्मेंस देख लो, या फिर अभी करंट जो पिक्चर अभी मैं देख के आया हूँ भक्षक, इसमें इनकी परफॉर्मेंस देख लो। शी इज नेलिंग इट। साथ में इनके ऑपोजिट है संजय मिश्रा, जो इनके एसोसिएट है, बेसिकली कैमरामैन है, जो इनकी साथ ये बहुत ही छोटा सा न्यूज चैनल चला रही हैं अपने शहर में, जहां पे इनको लीड मिलता है। और वो लीड देने वाले जो शख्स हैं वो दुर्गेश कुमार नाम है इनका। दुर्गेश कुमार इनको लीड देते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा डोमिनोज इफेक्ट की तरह केस स्टार्ट हो जाता है। भूमि पेडनेकर एक स्ट्रगलिंग न्यूज एंकर है जो कि अब अपना न्यूज चैनल चलाने की स्टार्टिंग में, तो इनको एक बहुत बड़ी न्यूज मिलती है एक तरह से कि चाइल्ड अब्यूज हो रहा है एक अनाथालय में, और शहर में बिल्कुल एकदम बीचों बीच ये चीज हो रही है, और साथ में चाइल्ड शेल्टर होम के अंदर ये चीज हो रही है। तो ये स्टोरी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बताने की, उन लड़कियों के साथ जो भी हो रहा है उसको इतनी देर तक चलते कैसे रहने दिया, कैसे वो रैकेट एक तरह से ऑपरेट करता रहा। ये पूरा स्टोरी है कि जर्नलिस्ट कैसे उसका पता लगाती है और कैसे पुलिस तक पहुंचती है, और पुलिस कैसे इन तक पहुंचती है लोगों तक। अरे रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते। मूवीज की खास बात यही होती है कि क्लाइमैक्स हमें पता है, बट वो कितना बुरी तरह हिट करेगा वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने स्टोरी को कितने अच्छे तरीके से पिरोया है। संजय मिश्रा जो इसके अंदर है, संजय मिश्रा ने तो भाई बहुत ही कमेंडेबल जॉब दिया है। वो कॉमिक रिलीफ के लिए इसके अंदर है, इवन दुर्गेश भी इसके अंदर कॉमिक रिलीफ के लिए है, बट वो बहुत ही सीरियस मोमेंट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और साथ में भूमि पेडनेकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, ओवरनाइट वर्क कर रही है। ये सिस्टम के साथ तो फाइट कर ही रही है, बट समाज के साथ भी, अपने मतलब पेट्रियार्की के साथ भी, और कैसे एक औरत को समाज में ट्रीट किया जाता है उसके साथ भी इनकी फाइट थोड़ी बहुत दिखा दी जाती है। और वो थोड़ी बहुत मोमेंट्स भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है। बट इन दी एंड इट इज अबाउट द सोसाइटी, how society neglects important चीजें and how they don't speak up about things, how people like sitting behind their TV screens in the comfort of their homes and don't voice their opinion against things जिनके against बोला जाना चाहिए। इसके अंदर जो अनाथालय, जो शेल्टर होम जहाँ पे स्थित था, जहाँ पे प्रेजेंट था, वो जगह भी बहुत सारे लोगों से सराउंडेड थी, बट किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। वो एक बेसिकली रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी। बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आती है जहाँ पे आपको पता चलता है कि ये रियल लाइफ में भी लोग इसी तरह बिहेव करेंगे। एंड इवन इसके जो एक्यूज्ड हैं, जो लोग गंदा काम जो ये सब कर रहे थे, उन लोगों के साथ भी जो कुछ होता है ना, वो भी सबके साथ आपको यूं लगेगा कि सबको पनिशमेंट मिल जाएगी, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, सबके साथ ऐसा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। और उनमें बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छे पद पे बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं। कैसे सिस्टम उनको बचाता है, कैसे सिस्टम कई बार बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है, बिल्कुल जो चीज सामने होती है उस चीज को भी इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से चलना है। जब गलत आदमी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता और सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली गलत आदमी बहुत ज्यादा देर तक गलत कर पाता है, और वो गलत इसके अंदर बहुत गंदा होता है, और बहुत ही ज्यादा मूविंग सीन्स हैं इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा रिविटिंग सीन्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल कर देने वाले सीन्स इसके अंदर जो भी लड़कियों के साथ होता है उसको दिखाने में पिक्चर पीछे नहीं हटती है। आई फील कि ये
अगर वो ठीक से नहीं दिखाया जाता तो वो एक डिसरिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके साथ ये एक्चुअल में हुआ है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ले लो, सिनेमेटोग्राफी ले लो, डार्क डिंजी शेल्टर होम के एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करना या फिर पतली पतली गलियों को दिखाना, जो वो रास्ते इसके अंदर जैसे बना रखे हैं, इट शेल्टर होम फेल्ट लाइक अ मेज, कि ये मेज के अंदर जाया जा रहा है और फिर जहाँ पे लड़कियों को रखा जा रहा है वो कमरा जैसे जब आप देखते हो तो आपको वो फील होता है कि ये बहुत ही क्लोज्ड कमरा है, इसमें खिड़कियां नहीं है, कैसे रह रही होंगी और किस तरह से रह रही होंगी, कैसे उन सबके एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं, कैसे वो एम्पैथी और सिंपैथी हमारे अंदर जनरेट की जाती है उन लड़कियों के लिए। आज तो और लड़की को लेके गए, कल तुमको लेके जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज अगर ये पिक्चर अच्छी नहीं होती तो ये मजाक बन के रह जाता, और ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मजाक बन के नहीं रहने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सारा सिनेमा ऐसा बना दो, अगेन सारा सिनेमा ना एनिमल हो सकता है ना भक्षक हो सकता है, सरप्राइजिंगली बोथ ऑफ द मीन द सेम थिंग। एनिमल भी एग्जिस्ट करना चाहिए और भक्षक भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एनिमल को उतना स्पेस दिया गया एग्जिस्ट करने का 900,000 करोड़ तक पहुंचने का, तो भक्षक जैसी पिक्चर ये भी 900,000 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पे। मैं चाहता हूँ हमारे सिनेमा गोअर्स इतने अच्छे हो जाएं कि वो ऐसी पिक्चरों को एक्सेप्ट करने लग जाए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर्स इतने टैलेंटेड हो जाए कि इस तरह के सब्जेक्ट को कैसे पैकेज करके बेचना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, वो फिगर आउट कर लें। ये पिक्चर कुछ हद तक वो कर लेती है, इसके अंदर राइट अमाउंट में ह्यूमर है, राइट अमाउंट में लाइट हार्टेड जोक्स हैं। ये पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो ही आपको पता चल जाता है कि ये किस बारे में होने वाली है और क्या होने वाला है पिक्चर में। पहला सीन ही बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, वो ये ना कि आपने पहले ही एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि what you should expect from this film। पहले ही सीन से ही आपने हमारा अटेंशन ले लिया है, अब तो मेरे को देखना पड़ेगा ये आगे और क्या दिखाते हैं। और भूमि पेडनेकर का लास्ट में एक मोनोलॉग है जो डायरेक्टली व्यूअर्स को मेंशन करता है, रेफर करता है और हमारी सोसाइटी की करंट स्थिति को दर्शाता है, कैसे वो डायरेक्टली हमें बेसिकली आईना दिखा रही हैं कि आप लोग कैसे रहते हो और कैसे बोलते हो। और वो मोनोलॉग बहुत अच्छे से लिखा गया है। पूरी पिक्चर तक अगर आंसू रुक गए तो रुक गए, ठीक है, बट जब एंड आएगा ना, एंड में अगर आप इमोशनल नहीं होते हो तो भाई आप सच में भक्षक यानी एनिमल हो। क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? क्योंकि वो एंड में आपको वो फील ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सैड मोमेंट और विक्टोरियस मोमेंट दोनों एक साथ फ्यूज्ड है वहाँ पे, और वो बहुत ही अच्छे से लास्ट सीन एक बहुत ही खूबसूरत गाने में खत्म होता है। हमारे सीआईडी के आदित्य श्रीवास्तव भी है जो कि इसके मेन विलन है, जो मंत्री होते हैं, के अंदर बहुत ही शार्प सटीक टेक मतलब है हमारे करंट मीडिया की स्थिति पे भी, कैसे मीडिया सिर्फ तभी चीजों को कवर करता है जब वो बड़ी हो जाती है, बिल्कुल एंड तक पहुंच जाती है, शुरू में तो कोई ध्यान नहीं देता है, और जब वो स्टोरी टीवी पे चलाने लायक हो जाती है बेसिकली तब उसको दिखाया जाता है। ये हमारी सैड स्टेट ऑफ मीडिया, सैड स्टेट ऑफ द करंट वर्ल्ड, सैड स्टेट ऑफ द करंट पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, सैड स्टेट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड पुलिस। मतलब आप सोचो 2018 में ये चीज हुई है, नई दुनिया में करंट वर्ल्ड में ये चीज हुई है और डेली बेसिस पे ऐसा कुछ हो रहा है। हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी को दिखाती है और बहुत ज्यादा मूविंग पिक्चर है, और इसको मूविंग होना चाहिए था ताकि हम जैसे लोग जो चुप रहते हैं, जो बोलते नहीं है, वो लोग भी आगे आए और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी दबी आवाज में भी बोलें। मेरा इग्नोरेंस है कि मुझे नहीं पता ये चीज, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। एंड एज अ सोसाइटी हम सब पे ब्लेम आना चाहिए इस चीज का कि हम अपने आसपास ये चीज होने देते हैं और उसके बाद किसी को लगता है कि वो ऐसा कर सकता है किसी के साथ भी और बच के निकल सकता है। तो वो हिम्मत कहाँ से आ रही है? फियरलेस तो दूसरे को होना चाहिए। जिसको फियरलेस होना चाहिए वो डर के दुबक के बैठा हुआ है, और जिसको डरना चाहिए वो बिल्कुल एकदम फियरलेस होके और बिल्कुल एकदम सीना ठोक के वो गलतियां कर रहा है। बहुत ही ज्यादा सोचने को मिला मेरे को इस पिक्चर को देखने के बाद। एंड यार जवान के अंदर भी एक लास्ट में मोनोलॉग था, शाहरुख ने दिया था। इस पिक्चर के अंदर भी मेरे को उसी मोनोलॉग की याद आई जो भूमि पेडनेकर कर रही है। एंड कंसिडरिंग लाइक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इज समवेयर इन्वॉल्व्ड इन बोथ दीज फिल्म्स, आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसे सब्जेक्ट्स और ऐसी चीजों पे मूवी बनाई जा रही है। कोई तो बना रहा है, कोई तो बोल रहा है। लव द वर्क, लव द फिल्म, आपको भी देखनी चाहिए। गो एंड वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। इसके साथ करते इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का और बाकी लोगों का भी जो आसपास है आपके। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट।